आज राजस्थान जीके में नया पॉइंट लेंगे, राजस्थान में पशु संपदा। राजस्थान में पशु संपदा, पशुधन, कितने पशु है, कौन कौन से हैं, नस्लें कौन कौन सी है, वो चीजें देखो। ध्यान रखना कि भारत में पहली बार पशु जनगणना जो की गई थी वो 1919 से 20 के मध्य, प्रथम पशु जनगणना, प्रथम पशु गणना 1919 से 1920 के मध्य की गई थी, जिसके अंतर्गत इसको हम कह सकते हैं भारत की प्रथम जनगणना। क्या कह सकते हैं? भारत की प्रथम पशु जनगणना। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये पशु जनगणना का कार्य करता कौन है, तो राजस्व विभाग करता है। कौन करता है? राजस्व विभाग। तो पशु गणना क्लास के लिए कार्य कौन करता है? तो ये करता है राजस्व विभाग। और राजस्थान में राजस्व विभाग है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में, ध्यान रहेगी। और कितने वर्ष के अंतराल में करता है ये कार्य? तो 5 वर्ष के अंतराल में, हर साल नहीं होती है। अब नए आंकड़े आ गए होंगे, शायद 2022 20 में आई थी, 21 22 23 24 25, अभी नए आंकड़े आ गए होंगे, ध्यान रखना। क्योंकि लास्ट जो हुई थी वो 20 में हुई थी, 19वीं पशु जनगणना हुई थी। अब शायद 20वीं या 21वीं के आंकड़े आ गए होंगे, जहां तक मेरे को पता है। अब इसके अंतर्गत मैं बात करूं कि विश्व में सबसे ज्यादा पशु किसके पास है? विश्व में सर्वाधिक पशुधन, विश्व में सर्वाधिक पशुधन, तो ये है ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा। विश्व में भारत का स्थान दूसरा। कौन सा है? दूसरा। और भारत में प्रथम कौन है? भारत में प्रथम स्थान किसका है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। और भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में राजस्थान का स्थान, तो यह है दूसरा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंतर्गत, यार सॉरी, राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, उनकी नस्लें कौन कौन सी हैं। उतारो इसको तो एक बार। पशु संपदा में सबसे पहले कौन सी लेंगे? राजस्थान में पशु संपदा, नंबर 1 पे डाल लेना गाय। और गाय को हम क्या बोलते हैं? माता। और सांड को बाप। क्यों नहीं बोल सकते? जब गाय का माता कर सकते हो, तो उसके हस्बैंड को बाप क्यों नहीं कह सकते? देखो, गाय की नस्ल याद करनी हो, ध्यान रखना, गाय की नस्ल याद करने की ट्रिक ध्यान रखना। मेव हरी का सारा माल गिरना था। क्या होगा? मेव हरी का सारा माल गिरना था। सारा माल गिरना था। ये इसमें राजस्थान की जो प्रमुख नस्लें हैं गाय की, वो सारी आ गई। कैसे? मेव, मेवाती,
हरी से हरियाणवी, का से काकरेज, सा से सांचोरी, रा से राठी, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था भाई राठी को लेकर। माल से मालवी, मालवी, गिर से गिर, ना से नागौरी, और था से थार पार कर, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है जो थार के मरुस्थल को पार करके पाकिस्तान चले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा थार पार कर, जो थार के मरुस्थल को पार कर जाती है। ठीक? नहीं है तो इंडियन ही, लेकिन इंडिया से तो पार करेगी। तो ये सारी नस्लें किसकी हैं? मेवाती, हरियाणवी, कांकरेज, सांचौरी, राठी, मालवी, गीर, नागौरी और थार पार कर गाय की नस्लें हैं। अब इसमें कुछ कुछ इनकी मेन मेन बातें हैं, जिससे मैं सबसे पहले लू मेवाती है। नील गाय कहाँ काम आती है? पिया कभी नील गाय का दूध? वो तो जंगली जानवर है, लोग उसे बोलते हैं नील गाय, लेकिन वो तो रोजड़ा है। हाँ रोजड़ा बोलते हैं उसे, जहां देखे वहीं माता बनाने लग जाते हैं। देख सबसे पहले लेते हैं मेवाती। कौन सी? मेवाती नस्ल। अब मेवाती गाय की कुछ विशेष बातें हैं जो आपको एग्जामिनर पूछता है। नस्ल याद रह जाएगी, ट्रिक बता रखी है मैंने, 2-3 बार ढंग से पढ़ लोगे याद हो जाएगी। अब इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इसका उपनाम क्या है। तो उपनाम में इसे कहा जाता है कोठी। क्या बोला जाता है? कोठी के नाम से। बात करें कहां से आई है, इसका उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान कौन सा है, तो मूल स्थान है मेवात पड़ता है। अलवर भरतपुर में अभी क्वेश्चन भी आया था ये। तो मेवात प्रदेश, और मेवात प्रदेश कौन सा है? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, यहां से इसका जन्म हुआ है। मूल स्थान का मतलब उत्पत्ति स्थल। क्षेत्र की मैं बात करूं तो देखो यहां अगर ये पाई जाती है तो राजस्थान में इसके क्षेत्र कौन से हो गए? अलवर व भरतपुर में ये पाई जाती है। जो मूल स्थान है वहीं पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये कृषि कार्यों के लिए और बोझा उठाने के लिए उपयुक्त है। कृषि कार्यों व बोझा उठाने के लिए उपयुक्त। वजन, भजन लाल को क्यों याद कर रहे हैं? वजन बोला, भार। मेवाती बेल शांत और मेहनती होता है, ध्यान रखना। मेवाती बेल शांत व मेहनती होता है। इसी के साथ एक चीज ध्यान रखना नोट में, कि भाई प्रजनन केंद्र में पहला सीमन बैंक राजस्थान में कहाँ है, तो इसका प्रजनन केंद्र व पहला सीमन बैंक जहां पे इनके शुक्राणुओं को सुरक्षित रखा जाता है वह है बस्सी, बस्सी गांव नहीं है, नगर पालिका, जयपुर में। और ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना NH11 पे ही है। कहाँ पे बनाया गया है? NH11 पे ही है, रोड पे ही। तो किन किन चीजों के लिए फेमस बताई मैंने? उपनाम कोठी, मूल स्थान मेवात प्रदेश, क्षेत्र अलवर भरतपुर, कृषि कार्य बोझा उठाने के लिए। मेवाती बेल शांत में मेहनती होता है। इसके बाद में हम लेते हैं हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी।
हरियाणवी जो नस्ल है हरियाणा की है, हरियाणवी नस्ल कहाँ की है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हरियाणवी। तो मूल स्थान है इसका रोहतक हरियाणा, मूल स्थान रोहतक हरियाणा, रोहतक हरियाणा। बेटा सर आगे बेटा। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में ये मिलती है लास्ट डेट नहीं है, खत्म हो चुकी लास्ट डेट। शेखावाटी क्षेत्र में। मीडियम इसका इंग्लिश में, हिंदी मीडियम इसका। इसके अलावा आप देखोगे तो जयपुर में है कुछ, और कुछ अपने को मिलती है हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र किससे लगता हुआ है, हरियाणा से, और हरियाणा से लगते हुए क्षेत्रों में ही यह नस्ल पाई जाती है। अब बात आती है हरियाणवी जो नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, तो ध्यान रखना हरियाणवी प्रजनन केंद्र, हरियाणवी प्रजनन केंद्र। अब कुम्हेर कहाँ गया, भरतपुर में है, कुम्हेर कहाँ गया, डीग में गया, तो कहाँ पे है ये कुम्हेर डीग, पहले भरतपुर में पड़ता था अब डीग में गया, डीग जिला बन गया ना, ठीक है। इसके बाद में लेते हैं कांकरेज, कांकरेज। अब कांकरेज भी नस्ल ही है, तो ध्यान रखना इसका मूल स्थान क्या है, तो मूल स्थान है कचखारण, मूल स्थान कचखारण गुजरात, रह जाएगी याद, तो इंडिया की, ठीक है। बात करें कि राजस्थान में कहां है, तो राजस्थान में आप गुजरात से लगने वाले क्षेत्र याद कर लो, सांचौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर लगता है, तो कुछ बाड़मेर में रह जाएगी याद। इसके अलावा मैं बात करूं कि इस गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो वो कांकरेजी है, तो गाय की सबसे भारी नस्ल बोलते हैं इसको, गाय की सबसे भारी नस्ल, और ये भी बोझा उठाने के लिए फेमस है और कृषि कार्यों के लिए भी फेमस है। लेकिन इसका प्रजनन केंद्र ध्यान रखना, कांकरेज प्रजनन केंद्र, ये है सांचौर में, कहां पे है, सांचौर में। लेकिन अभी आप देखोगे जिला परिवर्तन हुआ, और जिला परिवर्तन करने के बाद में ये चला गया चौहटन बाड़मेर में, कहा चला गया, चौहटन बाड़मेर में। और चौहटन एक चीज के लिए और फेमस है जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, चौहटन गोंद के लिए फेमस है, गोंद, अरे फेविकॉल नहीं, गोंद, हाँ, चिपकाने वाले गोंद के लिए भी यही फेमस है चौहटन ही। कदम के वृक्ष से यहाँ पे कहते हैं गोंद तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में लेते हैं सांचौरी, क्या सांचौरी, बेटाओ ये ऐसे कई क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ तैयार करने पड़ेंगे, ये तो क्या नाम आ जाता है तब मैं बता देता हूं, नहीं सेल्फ भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। मेवरी का सारा, मेवरी का सांचौरी कौन सी आएगी, सांचौरी, सांचौरी सांचौर में मूल स्थान इसका, तो ध्यान रखना इसका मूल स्थान सांचौर में है, और सांचौर में ही इसका क्या है, प्रजनन केंद्र, कहां पे, दोनों चीजें कहां पे है, सांचौर में है, ध्यान रखना।
इसके अलावा मैं बात करूं तो आगे लेते हैं राठी। कौन सी? राठी। राठी, इसको हम कुछ नामों से जानते हैं। इसे हम कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, उपनाम में क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। अब ये कामधेनु क्यों बोलते हैं? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक दूध देने के कारण, सर्वाधिक दूध देने के कारण। इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। और राजस्थान की ही कामधेनु किस नदी को बोला जाता है? अब ये बताओ मेरे को, है? अरे किसको बोलते हैं? नहीं पढ़ते ना घर जाके? नदी पूछ रहा हूं भैया मैं, नस्ल तो मैंने बता दी। चंबल। चंबल वर्ष भर पानी देती है। आई बात समझ में? तो नदी के आधार पे तो राजस्थान की कामधेनु चंबल, और नस्लों के आधार पे कामधेनु राठी। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल इसी को बोला जाता है। आई बात समझे? इसके अलावा ध्यान रखना, राठी प्रजनन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़ में। इसका प्रजनन केंद्र कहां है? नौहर हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ में किस लोक देवता का मेला मंदिर है? किस लोक देवता का मंदिर है? नहीं पढ़ते? मैंने क्या कहा था? स्थान के आधार पे आगे क्वेश्चंस मैं करूंगा रे भाई। है गोगा जी का भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है गोगा जी का मेला, नौर हनुमानगढ़ में, जहां पे इनका धड़ पड़ा था, जिसे हम धुरमेड़ी कहते हैं। नहीं पढ़ते? लोक देवता पढ़ा रखे लेकिन याद नहीं करने हमें। टाइम पास कर रहे हो अभी। ये टाइम पास जब तुम्हारा टाइम पास करेगा ना तब समझ में आएगी मेरी बात है, अभी नहीं आएगी। एक समय निकलने दो उसके बाद। तो ध्यान रखना, प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में है और यहीं पे गोगा जी का मेला और मंदिर लगता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि राठी प्रजनन केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ध्यान रखना, ये कृषि विद्यालय बीकानेर के द्वारा स्थापित है। स्थापना किसने की? कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा। ध्यान रहेगी बात? ध्यान रहेगी क्या बात है? इसके बाद में एक और लेते हैं, मालवी। कौन सी? मालवी। मालव प्रदेश किसको बोलते हैं? एमपी। तो इसका मूल स्थान मालवा मध्य प्रदेश, मालवा एमपी। स्थान से ही नाम रखे हुए हैं, कोई अलग से नहीं नाम दिया है इनको। बात करूं कि ये कहां मिलती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में ध्यान रखना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी लगता है, इसके पास ही उदयपुर में। इन क्षेत्रों में कौन सी नस्ल मिलती है हमें? मालवी। मालवी प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र ये है इसका डग झालावाड़ में। डग झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान का सबसे आदर जिला है। देखो आगे लेते हैं गिर। कौन सी नस्ल है? गिर। गिर का कुछ उपनाम है, उपनाम ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं हम
रेंडा और अजमेरा। क्या बोलते हैं? रेंडा या अजमेरा। इसका मूल स्थान है गिरवन व काठियावाड़ गुजरात। वह काठियावाड़ गुजरात। और एक चीज ध्यान रखना, गिर या काठियावाड़ कुछ कुछ भी पूछे, XYZ, गुजरात ही आना है। क्योंकि देखो काठियावाड़ नस्ल के घोड़े भी पाए जाते हैं, ठीक है, और भी कई चीजें। इसका स्थान ध्यान रखना कि राजस्थान में कहा मिलती है ये, तो राजस्थान में है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी। चित्तौड़ बूंदी में। बात करें कि भाई इसका प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो प्रजनन केंद्र में पहला ध्यान रखना, इसका पहला प्रजनन केंद्र है डग झालावाड़ में। कहाँ पे है? डग झालावाड़ में। और दूसरा है रामसर अजमेर में। कहाँ पे है? रामसर अजमेर। दो जगह पे बनाए गए हैं इसके। इसके बाद में लेते हैं नागौरी बेल। नागौर में नागौरी, गोरी नागौरी है। और नागौरी नागौर में तो मूल स्थान है इसका सुहालक नागौर। मूल स्थान सुहालक नागौर। प्रजनन केंद्र इसका भी शायद डग झालावाड़ में ही होना चाहिए, नहीं नागौर में ही है। कहाँ पे है? नागौर में है। इसके अंतर्गत एक चीज फेमस है कि नागौरी बेल जो होते हैं इस प्रजाति के बेल अच्छी नस्ल के होते हैं। बेल जो होते हैं वो अच्छी नस्ल के होते हैं। जो कृषि कार्य है वह दौड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध है। कृषि कार्य, बोझा ढोने और दौड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध है। इन तीनों कार्यों के लिए बेल प्रसिद्ध है, जिसे हम कहते हैं नागौरी बेल। ऊंची कदकाठी के होते हैं ये बेल, ऊंची कदकाठी के बेल। और सर्वाधिक तेजाजी पशु मेले में बेचे जाते हैं। तेजाजी पशु मेले में बिक्री। किसान की पहली पसंद नागौरी बैल। और ये मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है परबतसर नागौर जिले में। एक और रह गई ना, कौन सी? थार पार कर। देखो इसका उपनाम है मालानी या थारी। नाम ध्यान रखना, मालानी या थारी, इन नामों से जानी जाती है। अब मालानी इसका नाम है और मालानी बोलते हैं बाड़मेर को, तो इसका मूल स्थान भी क्या है? मालानी गांव बाड़मेर। तो मूल स्थान मालानी बाड़मेर, ध्यान रखना। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है।
और पश्चिमी राजस्थान में क्या पड़ता है? मरुस्थल है। अरे क्या नाम शाहिद है? तो मरुस्थल शाहिद के क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति शाहिद थार पारकर प्रजाति। शाहिद और मैडम। कभी कभी ये थार के मरुस्थल को पार करके पाकिस्तान पहुंच जाती है, इसलिए थार पार कर। आगे बात समझ, नाम ऐसे पड़ा। इसके अलावा मैं बात करूं कि भाई इसके प्रजनन केंद्र, तो एक तो है चांदनगांव जैसलमेर, चांदनगांव जैसलमेर में। और एक प्रजनन केंद्र इसका बताया गया है जो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है, केंद्रीय केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़ गंगानगर में। कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर में। आए बात समझ में? प्रजनन केंद्र ये राज्य स्तर पे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जहां केंद्रीय लग गया उसका मतलब समझ जाना, केंद्रीय प्रजनन केंद्र राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र हो गया। आए बात समझ में? तो ये थी थार पार कर, उतारो देगा।